मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पर्यावरणीय अधुनातन मुद्दे के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की स्थापना का वीडियो लेकर के आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि इस विषय में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की स्थापना है। इसके विधि विशेषज्ञों ने 22 धाराओं की एक लंबी तथा व्यापक सूची का प्रारूप तैयार किया, जिन्हें हेंग के पीस पैलेस में 8 से 20 जून 1986 को पारित किया गया। इसकी धारा 1 में कहा गया है कि सभी मानवों को अपने स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए पर्याप्त वातावरण का मौलिक अधिकार है। धारा 2 में कहा गया है कि राज्य इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित किया जाए तथा वर्तमान व भावी पीढ़ियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनका उपयोग किया जाए। धारा 3 में कहा गया है कि राज्य धारा 3 में 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जिसको ABC के माध्यम से। तो नंबर 1 ए, पर्यावरण व्यवस्थाओं तथा उससे संबद्ध समग्र विविधताओं में जीव मंडल के कार्य करने के लिए अनिवार्य पर्यावरणात्मक प्रक्रियाओं, विशेषकर जो उन्हें खाद्य उत्पादन, स्वास्थ्य तथा मानवीय जीवन के अन्य पक्षों तथा पोषणीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है, को सुरक्षित रखेंगे। ये धारा 3 का नंबर ए है कि खाद्य उत्पादन, स्वास्थ्य और मानवीय जीवन से संबंधित सभी डेवलपमेंट एरियाज को सिक्योर रखा जाए। नंबर बी है इसमें, वनस्पतियों तथा जीवों की सभी प्रजातियों, विशेषकर जो दुर्लभ, स्थानिक तथा संकटग्रस्त हैं, उनके प्राकृतिक आवासों में उनके जीवित रहने तथा उनके संरक्षण को बढ़ावा देने को सुनिश्चित करके अधिकतम जैव विविधता को बनाए रखेंगे। क्योंकि जो दुर्लभ हैं, जो किसी स्थान विशेष के विशेष जीव प्रजाति हैं, जो संकटग्रस्त हैं, जैसे गिद्ध संकटग्रस्त था, आज भारत में बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कम जगह पर दिखने को मिलता है। इधर उत्तर प्रदेश से तो बिल्कुल गायब सा हो गया है। तो ऐसे दुर्लभ, स्थानिक, संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण की बात की गई है इसमें। और नंबर 3 इसमें कहा गया, नंबर सी, सजीव प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण व्यवस्थाओं का दोहन करने में वांछनीय पोषणीय उत्पादन के सिद्धांतों का पालन करेंगे। और इसके बाद ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में आई,
1987 की ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने पर बल दिया है। इन शॉर्ट ये जान लीजिए कि इसमें यह आग्रह किया गया है कि राज्यों को इस प्रकार अपना विकास करना चाहिए कि वह दीर्घगामी हो तथा विश्व के अन्य राज्यों के लिए घातक न हो। कहने का अभिप्राय है कि हमें हमारे राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र कहा जाए, तो ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे न तो हमारा पर्यावरण खतरे में पड़े और न ही दुनिया इससे प्रभावित हो। कहने का अभिप्राय यह है कि राज्य को इस प्रकार विकास करे, वह डेवलपमेंट तो करे, डेवलपमेंट रोकने की बात नहीं की गई, डेवलपमेंट करे, लेकिन डेवलपमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि वह पर्यावरण के लिए घातक न हो। ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा वैज्ञानिक विकास जो पर्यावरण को खतरे में न डाले। इसकी बात ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में कही गई कि उसका परिणाम भी दीर्घगामी हो और विश्व के अन्य राज्यों के लिए घातक भी न हो। क्योंकि जो आपके लिए घातक नहीं होगा, जो हमारे आपके लिए सुखदायी होगा, जो हमारे आपके पर्यावरण के लिए सुखदायी होगा, वह निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र राज्य के लिए सुखदायी होगा। और जब हमारा राष्ट्र राज्य सुरक्षित होगा तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय जगत भी इससे प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि हमारी ये अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम की, और इस अवधारणा जो मानवता की सर्वोच्च अवधारणा है, विश्व बंधुत्व की अवधारणा है, इस अवधारणा को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। इस वीडियो के साथ यहीं तक, अगला वीडियो लेकर हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।